हेलो बच्चों, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार जय सिंह, टीचर ऑफ विनोबा भावे नगर म्यूनसिपल हिंदी स्कूल। आज हम इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड अर्थात इंग्लिश बाल भारती कक्षा तीसरी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 डॉक्टर डूलिटिल लर्न एनिमल लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर डूलिटिल एक ऐसे पात्र हैं जैसे कि कार्टून में कई पात्र होते हैं ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, डोरेमोन, पॉकीमोन, इस तरह के कैरेक्टर होते हैं ना। उसी तरह से डॉक्टर डूलिटिल भी एक ऐसे ही कैरेक्टर हैं जो कि जानवरों की भाषा को समझते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग डॉक्टर डूलिटिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और वह जानवरों से कैसे भाषा सीखते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ लिसन डॉक्टर से पोलिनेशिया एंड आई विल टेल यू समथिंग। तो जो पोलिनेशिया कौन है? पोलिनेशिया इज अ पैरोट। तो इस पैरोट का क्या नाम है? इस पैरोट का नाम है पोलिनेशिया। तो क्या बोलती है? नाउ लिसन डॉक्टर। तो बोलती है डॉक्टर मेरी बात को ध्यान से सुनो। आई विल से समथिंग, आई विल टेल यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तो डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? तो वह डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ रही है, डिड यू नो दैट एनिमल कैन टॉक? क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी बोलते हैं? तो वो पहला क्वेश्चन पूछ रही है किससे? डॉक्टर को बता रही है कि एनिमल कैन ऑल्सो टॉक। तो आपको क्या पता है कि जानवर भी बोल सकते हैं? I knew that parrot can talk, said the doctor. तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि I know that, मुझे पता है। तो डॉक्टर डूलिटिल बोलते हैं कि मुझे पता है कि पैरोट्स कैन टॉक, जो तोते हैं वह बोल सकते हैं। तो इस पर बोलती है पैरोट्स क्या, पोलिनेशिया क्या बोलती है? वो वी पैरोट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेज। तो वो क्या बोलती है कि पैरोट्स क्या कर सकते हैं, कितने लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं? 2 लैंग्वेज में बातें कर सकते हैं। पहला लैंग्वेज कौन सा है? पहला है पीपल लैंग्वेज, जो आपस में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं। तो इस तरह की बातचीत यानी इसको कहते हैं पीपल, यानी एक दूसरे से जो बात करते हैं इसको कहते हैं पीपल, एक दूसरे से बात करते हैं। तो पहला होता है पीपल लैंग्वेज। दूसरा होता है बर्ड लैंग्वेज। बर्ड लैंग्वेज अर्थात जो पक्षी एक दूसरे से बातें करते हैं उसको वो भाषा। तो हमें कितनी भाषाएं आती है? 2 भाषाएं आती है। फर्स्ट इज द पीपल लैंग्वेज, सेकेंड इज द बर्ड लैंग्वेज। ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, मैं पूछूंगा, ध्यान से रखना कि पोलिनेशिया ने क्या कहा था कि उसे कितने लैंग्वेज आते हैं? 2 लैंग्वेज आते हैं। सेड द पोलिनेशिया प्राउडली, एकदम प्राउड यानी घमंड अहंकार के साथ बोलती है कि हमें 2 लैंग्वेज आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहती है? इफ आई से पोली वांट अ बिस्किट। तो पोलिनेशिया बोलती है यदि मैं कहती हूँ कि पोली वांट ए बिस्किट, पोली को बिस्किट चाहिए, अर्थात पोलिनेशिया कह रही है कि मुझे क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। यू अंडरस्टैंड मी, तो आपको तो ये मेरी बात समझ में आ गई कि पोली वांट ए बिस्किट। पर अगर मैं ऐसा कहती हूँ, बट हियर दिस, का ओ ई फी, तो अगर मैं ये कहती हूँ का ओ ई फी, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो क्या होता है इसका मीनिंग? गुड ग्रॉजियस क्राइड द डॉक्टर। डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहता है गुड ग्रॉजियस यानी आश्चर्यचकित होना, और क्राइड द डॉक्टर आश्चर्यचकित होने के साथ में डॉक्टर बोलता है व्हाट डज दैट मीन्स, इसका क्या अर्थ होता है? मतलब बर्ड्स की ये लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आई, तो बोला आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर ने बोला इसका क्या मीनिंग होता है? तो फिर पोलिनेशिया ने कहा दैट्स मीन्स इज द पोर्डियस हॉट एट इन बर्ड्स लैंग्वेज। तो उसने क्या कहा? पोरिजिस का मतलब क्या होता है? पोरिजिस
पोरिजी, पोरिजिस का मतलब होता है अ डिश कंसिस्टिंग ऑफ oatmeal or the cereal boil in the water or milk। आप सभी बच्चे खिचड़ी या दलिया का नाम सुने हो? दलिया जिसे कहते हैं, तो दलिया ओट से बनाया जाता है। तो जौ की दलिया आपने सुना होगा। तो जब दलिया जौ की बनाई जाती है, जिसे पानी या दूध में भी उबाल कर बनाया जाता है, इसे कहते हैं पोरिजी। तो पोरिजी क्या है? एक डिश है जो कि किसको हम लोग जिसे कि दलिया भी कहते हैं, जो कि जौ की दलिया होती है, या उसे कई बार पानी या दूध में उबाल कर बनाया जाता है। तो वो है, तो वो क्या है? हॉट एट, यानी कि वो क्या क्वेश्चन बता रही है कि ये जो दलिया है ये अभी भी गर्म है इन बर्ड लैंग्वेज। तो बर्ड लैंग्वेज कहते में क्या हुआ इसका मीनिंग? का ओ ई फी का मतलब हुआ इज द पोरिजिस हॉट एट। पोरिजिस मतलब होता है दलिया क्या अभी भी गर्म है। इसका मीनिंग ये हुआ माय यू डेड My, you don't say so, said the doctor. You never talked this way me before. तो डॉक्टर बोलता है, अरे ये तो बड़ी अच्छी आश्चर्य की बात है। डोंट से सो, तुमने तो ऐसा मुझे नहीं कहा। मैं तो पहली बार, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। बिफोर, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि बर्ड्स की दूसरी लैंग्वेज भी होती है। बिफोर, इसके पहले मुझे नहीं पता था कि बर्ड्स की दूसरी लैंग्वेज भी होती है। तो What would we have been the good? What would we had been the good? Said Polynesia. तो पोलिनेशिया कहती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? डस्टिंग सम बिस्किट्स क्रम्स ऑफ द लेफ्ट विंग्स। अपने जो लेफ्ट है यानी कि बाएं पंख से, पंख को जोर से हिलाया और वहाँ पे जो डस्टिंग क्रम्स, बिस्किट के जो क्रम्स यानी बिस्किट के जो चूरे गिरे हुए थे, उसको उसने पंख से उड़ाकर क्या कर दिया? साफ कर दिया। और बोली कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है? तो इस तरह से उसने कहा। तो आगे हम देखते हैं क्या हुआ। आगे उसने बोला You wouldn't have understand me if I had। तो पोलिनेशिया ने कहा कि अगर जब तक मैं बताऊंगी नहीं, आप हमें समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पोलिनेशिया ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जब तक हम अपने बारे में आपको बताएंगे नहीं, आप हमारे बारे में नहीं जान सकते हैं। तो टेल मी सम मोर, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अब अपने बारे में और भी कुछ बताओ, अपने बारे में, अपने लैंग्वेज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऑल एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड थे। एंड रस्ट ओवर टू द, जल्दी से, तुरंत से ड्रेसर के पास गए। ड्रेसर मतलब होता है कपबोर्ड का जो सेल्स होता है ना, हमारे कपाट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ड्रावर्स होते हैं ना, उस ड्रावर को निकाला। एंड कम विद द नोटबुक एंड द पेंसिल। तो डॉक्टर डू लिटिल ने क्या किया? अपना ड्रावर खोला, ड्रावर में से पेंसिल और नोटबुक निकाला और लेके आ गए और बोले पोलिनेशिया को कि अब तुम अपने बारे में और भी कुछ बताओ। तो वो नोट करने के लिए, एक तरह से लिखने के लिए बैठ गए। नाउ डोंट गो टू फास्ट, आई विल राइट डाउन। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डोंट गो फास्ट, यानी जल्दी जल्दी मत बोलना। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो डॉक्टर ने कहा कि जल्दी जल्दी आपको जरूरत नहीं है, आई विल राइट डाउन, तुम धीरे धीरे बोलना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्या करूँगा? लिखूँगा, क्योंकि कुछ नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू। तो डॉक्टर डूलिटिल ने कहा कि जो तुम बोल रही हो, पोलिनेशिया को कहा कि ये कुछ बहुत ही नई चीज़ है, दिलचस्प चीज़ है, क्वाइट मेरे लिए भी नई है, तो मैं इसे जानना चाहता हूँ। गिव मी द बर्ड ABC फर्स्ट, स्लो डाउन। तो डॉक्टर डूलिटिल ने क्या कहा कि बर्ड्स ABC, तो जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, अल्फ़ाबेट लैंग्वेज में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ABCDEFG, या हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हैं, तो हमारा अल्फ़ाबेट है। उसी तरह से डॉक्टर ने क्या कहा कि जो बर्ड्स यानी पक्षियों की अल्फ़ाबेट होती है, तो वो मुझे आप बताओ, पर धीरे धीरे, स्लोली ना, धीरे धीरे बताओ, क्योंकि मैं उसको क्या करूँगा? नोट भी करने वाला
हूँ। तो सो दैट द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट द एनिमल हैड लैंग्वेज ऑफ देयर ओन कुड टॉक अनदर। तो सो दैट डॉक्टर क्या सोच रहे थे कि डॉक्टर केम टू नो, डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि दैट्स द एनिमल हैड ए लैंग्वेज, जानवरों की भी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, एंड देयर ओन कुड टॉक टू अनदर। तो एक दूसरे से बात करने के लिए जानवर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में मैं जान भी सकता हूँ। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, तो उस दिन पूरी दोपहर में क्या हुआ, वाइल इट वॉज रेनिंग, और बाहर क्या हो रही थी, रेन यानी बारिश हो रही थी। और पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, तो पोलिनेशिया किचन के टेबल पे बैठ गई, ठीक है। एंड हिम टू द बर्ड लैंग्वेज टू पुट डाउन द नोटबुक, और डॉक्टर डूलिटिल का हेल्प करने लगी कि वह अपने नोटबुक में बर्ड्स लैंग्वेज की सारी डिटेल क्या करे, नोट करें। एट द टी टाइम, तभी टी टाइम जानते हो ना, करीबन हम 4 बजे या 5 बजे, 4 बजे या 5 बजे चाय पीते हैं ना, उसको कहते हैं टी टाइम हो गया। व्हेन द डॉग जिप केम इन टू द पैरेट, तो तभी कौन आया, डॉग, ये डॉग आया, क्या है ये डॉग का क्या नाम है, जिप। कौन आया, जिप केम इन द पैरोट सेड द डॉक्टर सी ही इज टॉकिंग टू यू। तो पैरट्स ने क्या बोला कि जो ये जिप डॉग है वो क्या कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है। तो डॉक्टर लुक टू मी एज थ्रू ही वॉज स्क्रेचिंग हिज ईयर, आप उसको बड़े ध्यान से देखिए। सेड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को क्या कहा कि स्क्रैचिंग द ईयर, यानी कि क्या कर रहा है डॉग, अपने कान को खुजला रहा है, स्क्रैच कर रहा है ना, ठीक है। स्क्रैचिंग मतलब ईयर खुजला रहा है। सेड द डॉक्टर, तो उसने डॉक्टर को कहा बट एनिमल डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। तो पोलिनेशिया ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जानवर बोलते समय हमेशा मुंह का इस्तेमाल करते हैं। सेड द पैरोट इन हाई वॉइस, जोर से आवाज में बोली पैरोट बोली, बट एनिमल डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। सेड द पैरोट्स इन हाई वॉइस, जोर से रेजिंग देयर, और अपनी आवाज को बढ़ाते हुए और अपनी एल्बो को आईब्रो को भी ऊंचा किया, जो हमारी भौरे या बरौनी होती है ना, ये आँख के ऊपर की जो, इसको उसने ऐसा ऊंचा किया, जो जब हम किसी को चिल्लाते हैं डांटते हैं तो अपनी आँखों की बरौनी ऊपर कर लेते हैं और जोर से बोलते हैं, तो कुछ इसी तरह से उसने बोला। दे टॉक विद देयर ईयर्स, तो उसने बताया कि जानवर क्या करते हैं, अपनी ईयर्स, अपने आँख कान से भी बात करते हैं। विद देयर फीट, अपने पैरों से भी बात करते हैं। विद देयर टेल्स, अपने पूंछों से भी बात करते हैं। विथ एवरीथिंग्स, तो जानवर जब बात करते हैं तो अपने शरीर के सारे अंग, जैसे कि आँख, पैर और पूंछ, इन सभी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। समटाइम दे वोंट वांट टू मेक अ नॉइस, कई बार वो बिना आवाज किए ही बात करना चाहते हैं। विदाउट मेकिंग अ नॉइस, बिना बात किए। कई बार होता है ना, मम्मी आंख देख खाती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी गुस्से में है, तो वो कुछ बोलती नहीं है तो भी समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से जानवर भी कई बार बिना आवाज किए भी बातें करते हैं। डू यू सी दैट द वे ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ नोज, अब उसने क्या कहा, ट्विचिंग अप अ स्लाइट जर्क, यानी डू यू नो दैट द वे स्टिचिंग वन साइड ऑफ नोज। तो उसने डॉक्टर को बोला कि जो डॉग है, देखो कि अपने एक तरफ का यानी कि बाईं तरफ के कान को स्क्रीचिंग अप वन साइड ऑफ नोज, अपनी नाक को स्क्रीचिंग कर रहा है। स्क्रीचिंग जैसे हम लोग नाक सिकोड़ते हैं ना, नाक बनाते हैं, उसी तरह से डॉग भी अपनी एक तरफ की नाक को क्या कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, स्लाइड, उसको हिला रहा है थोड़ा सा। तो उसका क्या, दैट्स मी, तो व्हाट डज दैट मीन्स, आस्क द डॉक्टर, डॉक्टर्स ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक तरफ की अपने नाक को स्क्रीच कर रहा है, यानी कि थोड़ा टेढ़ा कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है। दैट्स मीन कांट यू सू दैट ही वॉज स्टॉप्ड रेनिंग, वो बता रहा है कि बाहर जो बारिश हो रही थी वो रुक चुकी है। तो अपने नाक को स्टिचिंग करके वो बता रहा है डॉग कि जो
बाहर है, बारिश रुक चुकी है। पोलिनेशिया आंसर्ड, पोलिनेशिया ने बताया ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डॉग्स नियरली अवे यूज देयर नोसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन, और डॉग जो अपने नाक को जो इस तरह से करते हैं ना, तो नाक को वो यूज करते हैं अक्सर, किस लिए यूज करते हैं? आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं। After a while with the parrot help, the doctor got the learn the language of animal so well. तो आफ्टर अ वाइल, थोड़ी ही देर के बाद या काफ़ी समय के बाद, विद द हेल्प ऑफ द पैरोट्स, पैरोट्स की सहायता से डॉक्टर ने एनिमल्स लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली। That he would talk to them himself and understand everything they said, और इसकी सहायता से वह जानवरों से सीधे सीधे, अर्थात डॉक्टर डूलिटिल जानवरों से सीधे सीधे बात करके और अपनी चीज़ों को जो भी बोलना चाहते थे वह जानवरों से शेयर कर सकते थे और वो उनकी भाषा को समझ भी सकते थे। Then he gave a being a people doctor all together. Then he gave a being people doctor together. तब से जो डॉक्टर डूलिटिल हैं, बीइंग्स पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, वो पीपल्स लोगों के डॉक्टर के साथ जानवरों की भी भाषा को समझने लगे। तो पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, और सभी साथ में रहने लगे। ठीक है, देन ही गिव अ बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लेसन समाप्त हो गया। यह जो स्टोरी थी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, और इसको लिखा था बाय ह्यूज लिफ्टिंग ने, और आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसीलिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्सन में, नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम इस पार्ट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।